अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या? जो मेन कंपनी है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है, ठीक है। मीज़ान बैंक की सब कंपनी है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कस्टमर से पैसे लेती है और मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो जो मेन कंपनी है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट क्या है? अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जो है वो मीज़ान बैंक की सब कंपनी है। आज की वीडियो हम बात करेंगे अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे फ़ंड की जिसने पिछले साल यानी 2024 में जो भी ख़त्म हुआ है, 2024 में तकरीबन 90% के करीब जो है अपने कस्टमर को मुनाफा दिया। मतलब जिस कस्टमर ने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के इस फ़ंड में सरमायाकारी की थी और अगर 10 लाख रुपए रखा था तो तकरीबन वो पैसे डबल हो गए, ठीक है। 90% से मुराद यही कि 10 लाख पे 9 लाख रुपए जो है या 8.5 लाख 9 लाख रुपए का उसको मुनाफा मिला। तो मतलब एक साल के लिए जिसने पैसे रखे थे तो एक साल में अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ने इस फंड को डबल कर दिया। इतनी शानदार जो है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ये स्कीम है। अच्छा, एक तो जो पैसे थे वो भी डबल हो गए, प्लस जो 10 लाख रुपए का मुनाफा है या 8.5 लाख 9 लाख रुपए का मुनाफा मिला वो भी हलाल मुनाफा, सूद से पाक, ठीक है। तो फंड्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इस फंड का नाम नोट कर लें आप, मीज़ान एनर्जी फंड, ठीक है। ये बेसिकली फ़ंड जो है वो ओपन एंड फंड है, ठीक है। मतलब जब चाहे आप इसमें पैसे रखें, जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये जो है इक्विटी फंड है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड लोड इन्वेस्टमेंट जो है वो 3% की है। अच्छा, बैक एंड लोड जो है वो 0%, मतलब जब आप पैसे निकलवाते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं कटता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो कम से कम इसमें आप 1,000 रुपये से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। ज़कात इस अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा। और टैक्स की बात करें विथहोल्डिंग टैक्स की या इनकम टैक्स की, तो 15% फ़ायदा पे टैक्स कटेगा और नॉन फ़ायदा पे जो है वो 35% टैक्स कटेगा। अच्छा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि जो पैसे आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट होंगे। तो मीज़ान एनर्जी फंड्स एम्स टू सीक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन शरिया कंप्लायंट इक्विटी स्टॉक। मीज़ान इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है एनर्जी का वो ये है कि आपके पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और शरिया कंप्लायंट इक्विटी स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट की जाए। प्राइमरली फ्रॉम एनर्जी सेक्टर सेगमेंट इंडस्ट्री एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में डिफाइन किया गया। इसी वजह से इसका जो नाम है वो मीज़ान एनर्जी फंड रखा गया, क्योंकि इनकी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है वो एनर्जी फंड में ही होती है, ठीक है। बेनिफिट एट ग्लांस की बात करें, सबसे पहले अप टू 100% इक्विटी सेक्टर पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल बेस्ड ऑन द फंड्स मैनेज्ड आउटलुक एज ऑन सेक्टर। अच्छा, उसके बाद है जनाब बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ठीक है। मतलब इंटरनेशनली जो भी ऑयल सेक्टर में बेसिकली एनर्जी सेक्टर है तो एनर्जी सेक्टर का जो मेन सेक्टर है वो ऑयल सेक्टर आया था, ठीक है। तो इंटरनेशनली जो भी ऑयल के प्राइसेस में, पेट्रोल के प्राइसेस में, ऑयल के प्राइसेस में इजाफा होता है उसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाय एक्सपीरियंस फंड्स मैनेजर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। आपकी जो भी सेविंग है उसका प्रॉपर जो है जो एक्सपीरियंस जो है मैनेजर्स है वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिनका रिकॉर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिपोर्टेबल शरिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी, ठीक है। इमरान अशरफ उस्मानी साहब के अंडर में जो है ये सारे काम हो रहे होते हैं। अच्छा, चूज द फंड इफ़ यू आर लुकिंग सीकिंग, ठीक है। अगर आप ये फंड तलाश कर रहे हैं, इसमें क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब अगर आपने आज सरमायाकारी की है तो आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा इसका मिलेगा। और पिछले साल कई रिकॉर्ड देखें, एक साल में तकरीबन लोगों के पैसे डबल हुए, ठीक है। हाई रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल, ठीक है। रिस्क जो है उस अकाउंट का हाई है। आगे चलते जनाब और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अच्छा, फंड फैक्ट्स की बात कर लें तो ओपन है, ठीक है। मतलब फंड टाइप क्या ओपन है, आप इसमें सरमायाकारी कर सकते, मतलब जब चाहे आप
इसमें सरमायाकारी करें और जब चाहे अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, फंड्स जो कैटेगरी है वो इक्विटी ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर सकें। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था मीज़ान एनर्जी फंड? ये 29 नवंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। फंड साइज की बात करें तो 4.18 बिलियन, ठीक है, 4.18 बिलियंस की बात हो रही है। इतने 31 मार्च 2025 तक जो है 4.18 बिलियंस जो है इसमें सरमायाकारी हो चुकी है। अच्छा, बेंचमार्क की बात करें, चूँकि इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होती है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KMI 30 इंडेक्स जो होता है शरिया कंप्लाइंट, उसमें जो है ये सरमायाकारी होती है। अच्छा, प्रोफाइल रिस्क यहाँ पे नोट कीजिएगा, प्रोफाइल रिस्क जो है वो हाई है, ठीक है। अब जहाँ पर हाई प्रोफाइल रिस्क की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है एहतियात से काम किया करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी हिट हो सकता है और होता भी रहा है, ठीक है, माजी में भी होता रहा है और यहाँ पे भी हुआ है प्रिंसिपल रिस्क, ठीक है। थोड़ा सा एहतियात से काम करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिट टाइप ग्रोथ है, 23 से जो है ग्रो कर रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट फीस जो है वो अप टू 3% है, ठीक है, 3% तक की सालाना इसकी फ़ीस होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आप जो है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से बात करें, इनके हेड ऑफिस से या मेन ब्रांचेस से बात करें, तो जो मैनेजमेंट फ़ीस है ये वेव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ीस वो 2% है। अच्छा, फ्रंट एंड लोड, मतलब आप जो सरमायाकारी करते हैं तो उस पर जो चार्जेस स्टार्ट में लगते हैं वो 3% है, ठीक है। और बैक एंड लोड, मतलब जब आप अपने पैसे निकलवा रहे होते हैं, आपने इन कैश करवा लिया, पैसे निकालने, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रस्टी कौन है इसका? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, CDC जो है वो इसका ट्रस्टी है। ये लिस्टेड कहाँ है? लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो है मीज़ान एनर्जी फंड जो है वो लिस्टेड है। अच्छा, उसके फंड मैनेजर कौन है? अहमद हसन साहब जो वो इसके फंड मैनेजर हैं। और एसेट मैनेजर रेटिंग की बात करें जनाब, तो AM1 इसकी रेटिंग है। AM1 रेटिंग जो है बहुत शानदार रेटिंग जो है वो कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अगर हम बात करें फंड्स परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे देखें आप, अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 86.79%, तकरीबन 87% का मुनाफा जो है वो 2024 में मिला है, ठीक है। मतलब जिस शख्स ने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी उसको तकरीबन 87,000 रुपये का मुनाफा मिला है। मतलब 10 लाख पे 1 लाख पे 87,000 रुपये, तो 10 लाख रुपये तकरीबन 9 लाख रुपये बन रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपये एक साल के अंदर 9 लाख रुपये कह सकते हैं, तकरीबन 10 डबल हो गए। तो एक साल में 10 लाख रुपये जो आपका 20 लाख रुपये हो गया। 1 लाख रुपये आपने सरमायाकारी की थी तो 1,90,000 हो गया, इसको 2 लाख भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 2024 में तकरीबन इसने 90% 100% तक का मुनाफा दिया है। अच्छा, ये रिस्क जो है हाई है, यही वजह है कि 2023 में आपका प्रिंसिपल भी हिट हुआ था, देखिए माइनस 2.13 माइनस में गया था। इसी तरह 22 में माइनस 8.10 गया, फिर 2021 में 14.25 है और इसी तरह 2020 में 10.04% है, ठीक है। तो हाई रिस्क है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा। अच्छा, मीज़ान एनर्जी फंड की बात करें और बात करते हैं कि ये सरमायाकारी कहाँ कहाँ करते हैं। चूँकि एनर्जी फंड है तो ऑयल एंड डेवलपमेंट कंपनी में जो है वो सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। ज़्यादा सरमायाकारी इनकी इसमें होती है। अब ऑयल एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारी एनर्जी से आ जाता है, या इसके अलावा जो है OGDC आ जाता है, या PSO आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की PPL है, इस टाइप की कंपनी जो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा हब पावर वगैरह में या पाकिस्तान स्टेट ऑयल वगैरह में, मतलब जो भी एनर्जी सेक्टर है उसमें ही सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि 1 महीना 3 महीना, तो ये देखें जो 1 महीने का है वो तो थोड़ा सा माइनस पे खड़ा है, लेकिन 3 महीने का जो है वो 7.12% जो है वो प्रॉफिट में है। इसी तरह 6 महीने का जो मुनाफा है वो 14.05% है, ठीक है। तो 2025 का मुनाफा तो 1 साल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल 6 महीने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 14.05 है। और 3 महीने भी मुनाफा पे चल रहे हैं 7.12%, और जो 1 साल का है वो तकरीबन 87% का मुनाफा जो है वो 2024 में मीज़ान एनर्जी फंड में मिला है। अच्छा, मुनाफा रेट टू 86.79% है, तो उस पर कुछ टैक्स भी कटा होगा। तो इस टैक्स की कैलकुलेशन देख लें। जो हमारी कैलकुलेशन है 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब 2024 में अगर किसी ने 10 लाख रुपए सरमायाकारी की थी मीज़ान एनर्जी फंड में, तो उसको जो मुनाफा रेट मिला है वो मिला है 86.79% के हिसाब से, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 2024 का मुनाफा है 8,67,900 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 72,325 रुपये का। अगर आप फायदे हैं तो 15% टैक्स कटेगा, डिस्काउंट बन रही है 10,849 रुपये। और
टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमाकारी पे मंथली 61,479 रुपए का नेट प्रॉफिट मिला है फाइलर को। ठीक है, 10 लाख पे 61,000 रुपए का मुनाफा, जो बहुत बड़ा मुनाफा है, इतना मुनाफा कोई नहीं दे सकता। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 86.79%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमाकारी पे साल का मुनाफा 8,67,900 रुपये का, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 72,325 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनेंस 35% टैक्स काटेंगे जिसकी अमाउंट बननी 25,314 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमाकारी पे मंथली 47,011 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, सरमाकारी की बात करेंगे, मीज़ान एनर्जी फंड में किस तरह आप सरमाकारी कर सकते हैं या किस तरह अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मौजूद है कि आप किस तरह ऑनलाइन जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है आप बता रहे होते हैं। अगर हम वो स्टेप यहाँ पर बताएंगे तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि अल मीज़ान में इन्वेस्टमेंट में आपका डिजिटल अकाउंट किस तरह खुलेगा। जो जो डिटेल्स आपसे वो मांगते जाएंगे वो आप इनपुट करते रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे तो उसकी तस्वीर खींच के आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह अपना आप डिजिटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर जो है आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की ब्रांच का विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद वहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर मौजूद होता है। वो आपका अकाउंट जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, जैसे सैलरी स्लिप वगैरह, और फॉर्म आपका खुद ही भर देगा और आपका अकाउंट खोल देगा। या अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की ब्रांच कहाँ पर है और कुछ मुश्किलात का सामना है, तो किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच का आप विजिट कर लें। मीज़ान बैंक के हर जो ब्रांच में उसमें एक बंदा जो है वो नॉमिनेट होता है कि अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के लिए वो गाइडलाइन कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आप अल मीज़ान की कौन सी स्कीम में सरमायाकारी करें, कौन सी स्कीम का मुनाफा क्या है। आपका अकाउंट भी जो है मीज़ान बैंक वाले जो है आपका अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में खुलवा देंगे। ठीक है, तो किसी टाइप का कोई परेशानी का सामना आपको नहीं होगा। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में आप ऑनलाइन भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप जो है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की ब्रांच का विजिट भी खुलवा सकते हैं। और कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे सिंपल है कि मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें। हर गली मोहल्ले में आपको मीज़ान बैंक की ब्रांचेस मिल जाएंगी। वहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होगा या भी जो भी नॉमिनेट बंदा होगा वो आपका अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में अकाउंट आराम से खुलवा देगा। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।